पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर है कंगना रनौत का। ये तस्वीर ली गई थी 9 सितंबर 2020 को, जब कंगना का घर टूटा था। ये तस्वीर उस समय की है। और मैं इस बात को लेकर क्यों चर्चा कर रहा हूं कि 9 सितंबर 2020 के बारे में बात क्यों कर रहा हूं आज के दिन, क्योंकि इसी तथ्य, इसी तस्वीर से कुछ लेकर मैं पूरा चर्चा करने वाला हूं कि आज वक्त का पहिया घूम गया है। आज जो वक्त का पहिया घूमा है तो कहीं और गया है। इसी को लेकर बात करूंगा। चर्चा की शुरुआत करता हूं। वीडियोस खूब शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये तस्वीर है जब कंगना रनौत का घर टूटा था 9 सितंबर 2020 के दिन, जब उस समय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे और उद्धव ठाकरे जी के सरकार के खिलाफ कंगना रनौत का एक स्टेटमेंट उद्धव ठाकरे जी को नागवार गुजरा और उसके कारण त्वरित एक लेटर दिया गया सरकार की तरफ से, मतलब बीएमसी की तरफ से, और फटाफट उनका घर तुड़वा दिया गया। यहाँ तक कि बोलने का मौका नहीं दिया गया। और उस दिन कंगना रनौत चीख चीख के रोती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही कि मेरे घर को मत तोड़िए, थोड़ा तो वक्त दे दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। लेकिन उद्धव जी सुनते कहाँ, और उनकी सरकार, क्योंकि सत्ता के अहंकार में पूरी तरह से, सत्ता के लालच में पूरी तरह से डूबे हुए थे। और जाहिर सी बात है कि कहाँ रुकते, और कहीं ना कहीं अंत में यही हुआ कि कंगना का घर तोड़ दिया। लेकिन वक्त का जब कंगना का घर टूटा था तो उस समय कंगना ने कहा था कि सुनो उद्धव ठाकरे, ये वक्त का पहिया है और जो तुम कुछ कर रहे हो ये सत्ता के अहंकार में कर दो, लेकिन याद रहे एक दिन तुम्हारा भी वक्त जाएगा। और वही दिन जा चुका है। मैं इसीलिए जोड़ रहा था इस कड़ी को कि दरअसल बीएमसी का बुलडोजर उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के एक प्रमुख उनके ऑफिस पे चला है। वो भी मातोश्री के बगल का एक ऑफिस था जिसमें बुलडोजर चला है। आज जैसे बुलडोजर चला उसके बाद वहां के नेता क्या कहने लगे, अवैध कहाँ था, अवैध कहाँ था, अवैध कहाँ था, अवैध कहाँ था। देखिए, उस दिन अवैध नहीं था जब कंगना का घर टूटा था। हा? उस दिन भी तो समय मांगी थी, उसने भी तो बहुत सारे गिड़गिड़ाए थे, उस समय भी तो बहुत कुछ कहा था, उसने भी कहा था कि मेरी कमाई की बात है। लेकिन ये वक्त का पहिया है ना जो घूमा है। आज देखिए, उद्धव जी की सरकार चली गई, उद्धव जी कहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्हीं के हाथ से उनकी सत्ता चली गई। इसी को बोलते हैं वक्त का पहिया। दरअसल माजरा क्या है, किसके कारण बुलडोजर, किसके कारण आज उद्धव जी बकायदा परेशान है। दरअसल मामला है कि शिवसेना उद्धव गुट को गुरुवार को एक और झटका लगा जब बीएमसी ने गुरुवार के उनके बांद्रा पूर्व स्थित शाखा कार्यालय पे बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई अवैध बताते हुए हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शाखा निर्मल नगर में स्थित है। इसकी पहचान शिवसेना उद्धव गुट के एक प्रमुख के रूप में की गई थी। आगे क्या होता है, सबसे बात यह है कि शाखा उद्धव ठाकरे के बंगले से मातोश्री से कुछ ही दूर है। बुलडोजर चलने पर पार्टी के नेताओं की ओर से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई थी। जब कंगना का घर टूटा था तो उस समय भी यही कुछ हुआ था, लेकिन उस समय आप सत्ता की गोद में बैठे हुए थे उद्धव जी। उस समय सिर्फ आपको सत्ता 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 लग रहा था और लग रहा था कि आप कभी यहाँ से मुख्यमंत्री कभी हटेंगे ही नहीं, लाइफ टाइम तक मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन देखिए वक्त का पहिया, कंगना का श्राप, कंगना का वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आगे क्या होता है ये बता देता हूँ। बुलडोजर चलने पे नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना उद्धव गट के नेता, वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई आलोचना करते हुए कहा कि शाखा 40 साल से अधिक पुरानी थी, इसे अचानक अवैध कैसे कर दिया जाता है। क्या बीएमसी राज्य सरकार के इशारे पे काम कर रही है? अरविंद सावंत जी
आज आप क्या बोल रहे हैं कि बीएमसी राज्य सरकार के इशारे पे काम कर रही थी। तो 9 सितंबर 2020 के दिन किसके इशारे पे बीएमसी काम कर रही थी? किसके इशारे पे कि 24 घंटा पहले कंगना को नोटिस दिया था और सिर्फ 24 घंटा सुबह सुबह होते ही कंगना का घर तोड़ दिया गया था, जबकि लगातार वो गिड़गिड़ा रही थी। उसके वकील लगातार कोशिशें कर रहे थे कि इस बुलडोजर को रोका जाए, लेकिन नहीं रोका गया था। उस समय किसकी सरकार थी? वो किसने आदेश जारी किया था कि जल्द से जल्द कंगना का घर तोड़ दिया जाए? उसकी भी तो गाढ़ी कमाई थी, उसमें भी तो बहुत पैसा लगा था, और वो तो बाकायदा मेहनत करके बनाई थी, वो तो खून पसीने एक करके बनाई थी उस ऑफिस को, और उसको रौंद के रख दिया गया। वो दिन भूला नहीं है ना। ये तो सबसे बड़ा मिसाल है। समझना चाहिए कि सत्ता का अहंकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, इसीलिए हमेशा से थोड़ा सुनने वाला, समझने वाला नेता होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उस दिन की घटना थी वो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। क्योंकि सिर्फ गुनाह था कंगना का कि कंगना का गुनाह था कि सिर्फ कंगना ने सवाल पूछे थे, सवाल दागे थे, और वो सवाल का आंसर तो नहीं मिला, लेकिन सजा मिला, और वो भी कंगना को अपने करोड़ों के घर ढहवाने पड़े, और सिर्फ वो देखती रही। आज वक्त का पहिया घुमा है और लगातार धीरे धीरे बीएमसी की कार्रवाई आगे बढ़ रहा है। तभी तो उद्धव जी के नाक के नीचे उनके शाखा की ऑफिस ढा दी गई और वो चुपचाप देखते रहे, सिर्फ सवाल पूछते रहे कि आखिरकार बीएमसी किस राज्य सरकार के सब इशारे पे काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कंगना का वो दिन आज याद आ रहा है। तभी तो सोशल मीडिया पे लगातार कंगना के वो वीडियोस अब शेयर होने लगे हुए हैं। अभी बहुत सारी कार्रवाई होनी बाकी है। अभी उद्धव जी के खासम खास के यहाँ पे जैसे ईडी ने छापा मारा है, उसके बाद भी अब कहा जा रहा है कि ये बदले की राजनीति कर रहे हैं उद्धव जी। इसमें बदले की राजनीति क्या है? अगर उस व्यक्ति ने गलत ही नहीं किया है तो बाहर आ जाएगा। और मैंने हमेशा से वीडियोस में कहा है कि इसमें प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन बदले की राजनीतिक वाली नहीं, बदले की राजनीति नहीं। अगर वो गलत नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा। अब वही मैं दिखा रहा हूं समीर वानखेड़े का। देखिए आप लोगों ने समीर वानखेड़े जैसा एग्जाम्पल कि उस व्यक्ति पे इतने बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं पीछे उसको खत्म करने के लिए, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। कोशिशें तो कर रहे हैं लेकिन नाकामी हाथ लग रही है ना। तो कहीं ना कहीं देश की जनता जनार्दन देख रही है। 9 सितंबर 2020 जब बुलडोजर लोग देखता है तो कंगना का घर दिखता है, और आज भी कंगना का वो वीडियोस वायरल होते हैं, और खासकर आपके लिए एक चेतावनी दी थी। तो कहीं ना कहीं वक्त का पहिया घुमा है। इससे तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है और आपके बीच में ला के रखता हूँ। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।